हेलो छात्रों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज 26 सितंबर है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का 10+2 का पेपर आज अभी ख़त्म हुआ है। तो उसी पेपर को हम आज एनालिसिस करेंगे, जिसमें बायो का सेक्शन सुफियान सर करेंगे और केमिस्ट्री का सेक्शन भी यही करेंगे। मैथ और फिजिक्स का सेक्शन हम एनालिसिस करेंगे। लिहाजा इस चैनल पर बने रहिए और बायो का जो है पूरा एनालिसिस पेपर देख लीजिए। आप लोग अपना जो है पूरा पेपर मिला लीजिए इससे, और इंशाल्लाह कल हम इसका जो है कट ऑफ भी लेके आ जाएंगे। अब लिहाजा आप वीडियो पर बने रहिए, चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लीजिए बाय। हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो चलिए पेपर के एनालिसिस शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास पेपर में, वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। व्हिच ऑफ फॉलोइंग कहाँ गया? व्हिच ऑफ फॉलोइंग सेल अलाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल वर्टिकली, मतलब कि वाटर और मिनरल का जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में, वर्टिकल डायरेक्शन में कौन जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल डायरेक्शन में तो देखिए जो है वाटर और मिनरल्स का जो कंडक्शन होता है प्लांट्स में, उसमें जो है जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। अब जाइलम में 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं। वेसल्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, ट्रैकिड्स होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिकल ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं सेल्स, वो होते हैं वेसल्स और ट्रैकिड, दोनों होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, दूसरे सवाल पर। इसमें दिया गया है किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स, किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स। तो किंगडम जो मोनेरा होता है ये प्रोकैरियोटिक किंगडम है, मतलब कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को किंगडम मोनेरा के अंदर रखा गया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया गया है रेड येलो एल्गी, दूसरा ऑप्शन है रेड ब्राउन एल्गी, तीसरा ऑप्शन है ब्लू ग्रीन एल्गी और चौथा ऑप्शन है ग्रीन एल्गी। तो यहाँ पर रेड येलो एल्गी, रेड ब्राउन एल्गी और ग्रीन एल्गी ये सब प्लांट्स के पार्ट हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी जो है ये मोनेरा किंगडम में रखा गया है, यानी कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल, तीसरा सवाल हम लोग करते हैं। तीसरा सवाल में दिया गया है व्हिच ऑफ द सेल ऑर्गेनेल द कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर्स। मतलब कि ये पूछा है कि सेल के अंदर सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर कौन बनाता है। तो सेल के अंदर जैसा कि आप लोग को हमने बताया था कि यहाँ पर जो है जो गोल्गी बॉडी होती है, गोल्जी बॉडी या हिंदी में इसको बोलते हैं गोल्जी उपकरण। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण क्या करता है, इन सिंपल शुगर्स को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, कहाँ गया, इसका आंसर हो जाएगा गोल्गी अपैरेटस। इसका आंसर हो जाएगा गोल्जी अपैरेटस। ओके, नाउ नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग। इसको पहले मिटा दें। नेक्स्ट सवाल इसमें दिया गया है, नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर एनर्जी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन ए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज अबाउट। ऑप्शन है इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा ऑप्शन है 2%, तीसरा ऑप्शन है 5% और चौथा ऑप्शन है 10%। तो यहाँ पर जो है पूछा है कि ग्रीन प्लांट्स द्वारा एनर्जी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मतलब होता है कि जो स्थल पे जो प्लांट्स पाए जाते हैं। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम
टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो अपनी कैप्चर्ड एनर्जी का कितना % भाग यूज करते हैं, एनर्जी कैप्चर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स। तो इसका होगा देखिए 50% जो सन से रेडिएशन आती है, सन से जो रेडिएशन आती है वो प्लांट्स तक केवल 50% पहुंचती है और 50% वापस चली जाती है। अब इस 50% प्लांट्स जो रेडिएशन पहुंचती है प्लांट्स में, इस 50% का केवल 2%, इस 50% का केवल 2% यूज कर पाते हैं। अब 50 का 2% है तो 100 का केवल 1% हो जाएगा, जितनी सन से रेडिएशन आती है उसका केवल 1%, तो ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, आइए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया गया है, इवोल्यूशन अकर ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, दिस हाइपोथेसिस वाज गिवन बाई। मतलब कि ये नेक्स्ट सवाल में कह रहा है कि जो नेचुरल सिलेक्शन होता है, नेचुरल सिलेक्शन की जो परिकल्पना है या हाइपोथेसिस, परिकल्पना या हाइपोथेसिस, ये किस साइंटिस्ट के द्वारा किया। तो जैसा कि आप लोगों ने पता है नेचुरल सिलेक्शन पे यानी कि इवोल्यूशन पे बहुत ही गहन अध्ययन किया था, इवोल्यूशन पे बहुत ही गहन अध्ययन किया था डार्विन साहब ने। किसने किया था? डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन होगा इसका, बी ऑप्शन दिया गया है क्वेश्चन में। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, 5 सवाल हो गए, 6वां सवाल पे चलते हैं, जल्दी करते हैं इसको, क्योंकि अभी केमिस्ट्री और बायोलॉजी और मैथ भी, बायोलॉजी चल रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथ भी करना है, ताकि जल्दी से हम लोग वीडियो को अपलोड कर सकें। आइए नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं। 6वां सवाल, बायोलॉजी का 6वां सवाल। 6वां सवाल कह रहा है कि which is not an inherited disease, मतलब कि ये कह रहा है कि कौन सी बीमारी आनुवांशिक नहीं है। इनहेरिटेड डिजीज, कौन सी बीमारी इनहेरिटेड नहीं है, आनुवांशिक नहीं, मतलब कि ये पूछ रहा है कि कौन सी बीमारी जो है जो माता पिता से ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो ऑप्शन देखिए, पढ़ लेते हैं हम लोग। ऑप्शन दिया है टाइफाइड, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, क्लाइनफेल्टर। तो इसमें जो 3 हैं, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों आनुवंशिक होते हैं, यानी कि जो है ये दोनों डीएनए रिलेटेड, यानी कि डीएनए में एबनॉर्मेलिटी की वजह से ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और जो टाइफाइड है, ये टाइफाइड, जो पहला ऑप्शन है टाइफाइड, ये होता है बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी। इस साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से टाइफाइड की बीमारी होती है, जो है क्या नाम है, गंदे पानी और भोजन के इंटेक की वजह से होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, क्योंकि टाइफाइड जो है ये आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये माता पिता से नहीं आती है। केवल हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये तीनों जो है माता पिता से ट्रांसफर होती हैं, टाइफाइड नहीं होती। तो इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड, पहला ऑप्शन इसमें दिया गया है। नेक्स्ट सवाल मूव करते हैं हम लोग, 6 सवाल के 7वां सवाल देखते हैं। Which one of the best solution to get rid of non-biodegradable wastages? मतलब ये कह रहा कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, मतलब ऐसे वेस्ट, 7वां सवाल पहले हम देख लेते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ऐसे वेस्ट जिनकी डिकम्पोजिशन जो है माइक्रोब्स के द्वारा नहीं होती है। माइक्रोब्स के द्वारा डिकम्पोजिशन मतलब कि इनका जो है क्षरण, या ऐसे कह सकते हैं इसका जो है डिकम्पोजिशन या ब्रेकडाउन नहीं होता है, उसे नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होते हैं, सबसे बढ़िया इनका है इनसे छुटकारा पाने का गेट रिड ऑफ, यानी कि इनसे छुटकारा पाने का सबसे बढ़िया तरीका है कि इनको हम रिसाइकिल करें। क्या करें? रिसाइकिल करें। तो ऑप्शन है इसमें, पढ़ लेते हैं। ऑप्शन है बर्निंग, जलाने से, रिसाइक्लिंग, डंपिंग एंड बरिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा रिसाइकिलिंग। रिसाइकिल से हम लोग जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा रिसाइकिलिंग, बी ऑप्शन, 7वें का बी। नेक्स्ट सवाल होता है यहाँ पर कि हु सेक्रीफाइड हर लाइफ अलॉन्ग विथ
360 अदर इन 1731 फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ खेजरी ट्रीज। मतलब ये कह रहा है कि 1731 में कौन अपनी जीवन को 363 और लोगों के साथ जो है सेक्रीफाइस या बलिदान दे दिया था पेड़ों को बचाने के लिए। इसका जो है आंसर है अमृता देवी बिश्नोई। एक जो है राजस्थान की एक कम्युनिटी है बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई कम्युनिटी, उनका नाम था अमृता देवी, अमृता देवी नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृता देवी बिश्नोई, यहाँ पर लिख देंगे अमृता देवी बिश्नोई। तो आंसर हो जाएगा 8वें सवाल का, ये 8वां सवाल था, 8वें का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका। 8 सवाल हो गए, 4 सवाल और बचे हैं क्योंकि बायो से कम आया है क्वेश्चन। बायो में केवल 12 क्वेश्चन आया है। 12 क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सॉल्व करते हैं, उसके बाद केमिस्ट्री शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि लाइट डिपेंडेंट स्टेज इन फोटोसिंथेसिस कैन नॉट बी कैरीड आउट विदाउट। मतलब ये कह रहा है कि जो फोटोसिंथेसिस की 2 स्टेप्स होती हैं, फोटोसिंथेसिस की जो 2 स्टेप होती हैं, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। तो कह रहा है लाइट रिएक्शन में कौन से पदार्थ है या किस मटेरियल के बिना लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती है। तो इसका आंसर होगा CO2। इसका आंसर होगा CO2। इसमें दिया है ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, ऑप्शन में बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल 10वां देखते हैं हम लोग। 10वां कह रहा है कि इन रिफ्लेक्स एक्शन द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाई। कह रहा है कि रिफ्लेक्स एक्शन में रिफ्लेक्स एक्शन में जो रिफ्लेक्स आर्क बनता है, रिफ्लेक्स आर्क मतलब आर्क जानते हैं आप लोग, जो है अगर हमारे पास कोई रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब कि अगर हम जो है किसी स्टिमुलस से अचानक प्रभावित अगर हो जाएं, अचानक होना चाहिए तभी होगा, अचानक प्रभावित हो जाएं तो क्या होगा, इस स्टिमुलस अचानक स्टिमुलस के प्रति जो रिएक्शन देने के लिए हमारे पास जो ब्रेन होता है, तो स्टिमुलस ब्रेन तक नहीं जाता है, केवल स्पाइनल कॉर्ड से ही लौट आता है, क्योंकि उसको फास्ट रिएक्शन देना होता है, इसलिए स्टिमुलस जो है ब्रेन से लौट आता है, ब्रेन से नहीं सॉरी स्पाइनल कॉर्ड से लौट आता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होता है, एक मिनट, रिफ्लेक्स एक्शन शुरू होता है जो है, कहाँ गया क्वेश्चन, रिसेप्टर से। कहाँ से शुरू होता है? रिसेप्टर से शुरू होता है, स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, फिर वापस मसिल तक चला आता है, जहाँ पर मसिल इफेक्टर मसिल तक चला आता है। तो इसका आंसर होगा ये, रिफ्लेक्स आर्क इस तरह से बनता है, रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड और मसिल। आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर है स्पाइनल कॉर्ड, रिसेप्टर, मसिल, हाँ ए ऑप्शन है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सही है, करेक्ट। रिसेप्टर, स्पाइनल कॉर्ड और मसिल, ये वाला, ये आंसर है। कितने सवाल हो गए? 10 हो गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, 2 सवाल और बचे हैं, जल्दी करते हैं। नेक्स्ट है 10वां सवाल, 11वां सवाल कह रहा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट इन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर बाउंड सेल ऑर्गेनेल आर एब्सेंट इन। तो जाहिर सी बात है, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, इनको हम लोग कहते हैं यूकैरियोट। क्या बोलते हैं? यूकैरियोट बोला जाता है। और यूकैरियोट में ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन में दिया, देखिए ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग क्या क्या, तब और क्लियर होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों ऑप्शन को हम लोग लिख लेते हैं। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया, दूसरा ऑप्शन है क्लेडोफोरा, तीसरा ऑप्शन है अल्वा और चौथा ऑप्शन है कारा।
तो ये जो क्लेडोफोरा, अल्वा, ये कारा है, ये सब क्या है? ये सब ग्रीन एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी। और एल्गी जो है ग्रीन एल्गी हैं। और ये एल्गी क्या है? प्लांट्स हैं, प्लांट्स। प्लांट्स क्या होते हैं? यूकैरियोट होते हैं। और ये पूछा है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं, एब्सेंट पूछा है। तो एब्सेंट यहाँ पर होते हैं, बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये प्रोकैरियोट है। और प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया इसका ऑप्शन हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोट है, मोनेरा किंगडम में रखा गया इसको। ये तीनों यूकैरियोट हैं और ये अकेले प्रोकैरियोट है। प्रोकैरियोट में ये सब नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल, लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं जल्दी से, लास्ट सवाल 12वां सवाल देख लेते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है कि कहाँ गया? इनवॉलंटरी एक्शन सच एज ब्लड प्रेशर सलाइवेशन इन ह्यूमन ब्रेन आर कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस भी कंट्रोल करता है। कह रहा है कि इनवॉलंटरी कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 12वां है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां। वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन कह रहा वाटर कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन किस में? ऑप्शन दिया रहा है, इसमें 4 ऑप्शन दिया है। वाटर कैनाल सिस्टम, इसमें ऑप्शन है पोरीफेरा। पोरीफेरा सबसे सिंपल होते हैं। पोरीफेरा इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा है। नेक्स्ट ऑप्शन है सीलेंट्रेटा। चौथा है मोलस्का। तो ये जो है नाम दिए गए हैं, ये एनिमल किंगडम के फाइलम का नाम दिया गया है। और जो सबसे सिंपल वाला फाइलम है वो है पोरीफेरा, और ये पोरीफेरा में ही वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा पोरीफेरा। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल कहाँ गया? नेक्स्ट सवाल है, अच्छा कुछ और सवाल दिए गए हैं इसमें, 12 हो गए हैं। 13 सवाल देखते हैं। 13वां जो है कह रहा है कि मेंडल यूज्ड नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट्स, एमंग देम वन वाज। कह रहा है कि मेंडल ने जो कंट्रास्टिंग पेयर को यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में गार्डन पी में मेंडल ने जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का यूज किया था उसमें एक का नाम बताइए। तो उसने मेंडल ने टोटल 7 कंट्रास्टिंग पेयर लिए थे, 7 कंट्रास्टिंग पेयर, उसमें से एक पूछा है। तो ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा ऑप्शन है, फिर इसको क्लियर करेंगे। ऑप्शन कह रहा है यहाँ पर, एक मिनट, ऑप्शन कह रहा है पहला ऑप्शन वाइट वायलेट फ्लावर, दूसरा ऑप्शन है वाइट रेड फ्लावर, तीसरा ऑप्शन है रेड वायलेट फ्लावर, और चौथा ऑप्शन है येलो वायलेट फ्लावर। तो जो फ्लावर का कलर उन्होंने यूज किया था वो वाइट और वायलेट का यूज किया था, क्योंकि रेड तो नहीं था, रेड जो है उसको क्रॉस करने पर आ रहा था, रेड फ्लावर नहीं था। येलो सीड का, ये सीड का कलर येलो था, वायलेट तो था यहाँ पर। तो वायलेट और वाइट ये जो है करेक्ट कॉम्बिनेशन है फ्लावर का, उसने एक कैरेक्टर ले लिया था। 7 कैरेक्टर टोटल लिए थे, 7 में से एक ये था। तो 13वें का ये हो जाएगा। नेक्स्ट 14वां सवाल हम लोग देखते हैं। 14वां सवाल कह रहा ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज काज्ड बाई।
तो ब्लैक रस्ट जो बीमारी होती है व्हीट की यानी कि गेहूं की, ये एक फंजाई के द्वारा करवाई जाती है, फंजाई के द्वारा, और उस फंजाई का नाम है पक्सीनिया। क्या नाम है? पक्सीनिया। पक्सीनिया, पक्सीनिया ऑप्शन में दिया गया है। टोटल इसका पूरा नाम होता है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। पक्सीनिया ग्रेमिनिस पूरा नाम है। ऑप्शन में केवल पक्सीनिया दिया गया है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पक्सीनिया। ऑप्शन दिया है पक्सीनिया राइजोपस एस्परजिलस म्यूकर, तो चौथा ऑप्शन है इसमें पक्सीनिया, चौथा ऑप्शन डी ऑप्शन पक्सीनिया करेक्ट आंसर होगा इसका। फंजाई के द्वारा, ये फंजाई है, ये जो है गेहूं में ब्लैक रस्ट नाम की बीमारी करवाता है। लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं। लास्ट सवाल कहाँ गया? लास्ट सवाल कह रहा है, ये दिख नहीं रहा क्वेश्चन पूरा। इसमें क्वेश्चन ये था, 15 साल में ये क्वेश्चन था कि कौन से प्लांट हार्मोन द्वारा पत्तियां जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो मुरझाती नहीं हैं, वो मुरझाती। हाँ, एक मिनट देख रहे हैं क्वेश्चन कहाँ है क्वेश्चन। हार्मोन दैट काजेज विल्टिंग ऑफ लीव्स। हाँ, मतलब कौन सा हार्मोन पेड़ के पत्तों को मुरझा देता है। हाँ, कौन सा हार्मोन, मतलब कि कौन से हार्मोन की कमी हो जाएगी जिससे पत्तों की पौधों की पत्तियां मुरझा जाएंगी। तो इसमें ऑप्शन दिया है ऑक्सिन, दूसरा ऑप्शन है साइटोकाइनिन, और तीसरा ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड। हाँ, तीसरा ऑप्शन है एब्सिसिक एसिड, और चौथा ऑप्शन है जिब्रेलिन। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन, क्योंकि साइटोकाइनिन का ही छिड़काव किया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो सब्जी वाले होते हैं वो साइटोकाइनिन का छिड़काव करते रहते हैं ताकि पत्तियां मुरझाए ना। ठीक है, तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। ऑक्सिन तो ग्रोथ करवाता है, एब्सिसिक एसिड जो है वृद्धि करवाता है, जिब्रेलिन भी वृद्धि ग्रोथ करवाता है। तो इसका आंसर होगा साइटोकाइनिन। बस।